प्रभावित करता है। पंडित जी, ग्रहों की चाल तो बदलती रहती है। हाँ। जब हम जन्म लेते हैं तब कुछ और होती है, फिर समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन एक बात आप समझ लो बेटा कि जिस समय हम जन्म लेते हैं उस समय जो एक क्लिक होता है ग्रहों का, 9 ग्रहों की जो समन्वय की स्थिति होती है, उसी तरह से इस शरीर का पिंड बन जाता है, उसी तरह से इस शरीर का पिंड बन जाता है। अब ट्रांजिट जो बदलता रहता है उसके फल अदलते बदलते रहेंगे, लेकिन मूल स्वरूप जैसे शनि लग्न में स्पार्क कर गया तो व्यक्ति सांवला होगा अगर हिंदुस्तान में पैदा होगा। अब वो सांवले ऐसा भी है, ऐसा ही होता है। अगर मंगल लग्न में है तो गेहूं रंग का होगा, अगर चंद्रमा बृहस्पति शुक्र लग्न में है तो एकदम गौर वर्ण होगा, ठीक है। अगर राहु केतु है तो काला भी हो सकता है। तो कहने का आशय यह है, अब ग्रहों का गोचर तो बदलेगा लेकिन शरीर का रंग नहीं बदलेगा। बिल्कुल, शरीर का रंग वही रहेगा। जैसे मंगल लग्न में है तो 5 फीट 4 इंच से ऊपर नहीं होगा, लंबाई बहुत नहीं होगी। चंद्रमा बृहस्पति शुक्र हैं तो खूब लंबा होगा। अब उसकी लंबाई को कम बेसी करने के लिए ये ग्रह का गोचर बदलने से तो कुछ नहीं होगा। तो ग्रहों का जो गोचर जन्मकालिक होता है उसका प्रभाव आजीवन रहता है, समझ रहे हो जी? इसी तरह से सूर्य को संसार का जगत पिता कहा गया है। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये सच कह रहा हूं। सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। सूर्य की माता का नाम अदिति है जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है। और इसी क्रम में ये भी जान लीजिए कि मन का कारक चंद्रमा है, लेकिन मन की पवित्रता का कारक ग्रह सूर्य ही है, ये भी बात समझने की है। और सूर्य ग्रह के आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो रोग के प्रभाव को कम करता है और अच्छी सेहत प्रदान करता है। सूर्य के कारण ही दवाएं शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और सूर्य के ही कारण आयु की रक्षा होती है। आत्मविश्वास का तो कारक ही है सूर्य। मन और तन को अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो ताकत ही नहीं मिलेगी। सूर्य जन्म का कारक होने से परिवार की वृद्धि करने वाला देवता माना जाता है। जिन लोगों को किसी भी कारण से संतान सुख नहीं है उनको सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्य के सभी मंत्रों के बारे में जान लीजिए। पहला मंत्र सूर्य का जो वैदिक मंत्र है वो है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ये सूर्य का वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला नित्य जप करने वाला आत्मविश्वास से लवरेज और हर प्रकार के नेगेटिव सोच से बाहर निकला रहता है। जो बच्चे इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, अगर वो बच्चे इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन कर लें अपने जीवन में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं हड़बड़ाहट के कारण उनका कभी एग्जाम खराब नहीं होगा। उन्हें एग्जामोफोबिया की बीमारी कभी हो नहीं सकती है। उनका जो आत्मबल होगा वो देखने के लायक होगा। उनके चेहरे का जो विश्वास होगा, उनके चेहरे का जो आभा मंडल होगा वो अपने आप में अद्वितीय होगा। दूसरा एक मंत्र और है, लेकिन इस मंत्र को ज्यादा करने की राय मैं नहीं देता हूं। मंत्र है इसलिए बता देता हूं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, क्योंकि इसमें अशुद्धि होने की संभावना बहुत रहती है। और तीसरा जो पौराणिक मंत्र है वो है ओम घृणी सूर्याय नमः। और नवग्रह का एक मंत्र और जान लीजिए। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। ये भी सूर्य का मंत्र है। और सूर्य का गायत्री मंत्र जो है उसका भी नियमित जाप करना फायदेमंद हो सकता है। ओम आदित्याय विद्महे श्री सूर्याय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। और आदित्य हृदय स्तोत्र का 40 दिनों तक
नित्य नियमित सूर्योदय के समय पाठ करने से लाभ मिलता है। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में, हाँ एक बात तो बताना ही भूल रहा था, चलिए, सूर्य अगर किसी की कुंडली में 6 राशि 10 अंश पर पूरा पूरा हो, 6 राशि 10 अंश माने तुला राशि के 10 अंश पर हो, तो भैया एक बात पक्की मान लीजिए कि चाहे कुंडली में जितना भी राजयोग भरा हो और कुंडली के चाहे जितने ग्रह अच्छे हों, लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि कुबेर का भी बेटा हो तो उसे भिक्षा मांग के ही मरना पड़ेगा, क्योंकि सर्व राजयोग नाशक हो जाता है सूर्य जब वो अपने परम नीचांशक में होता है। इसी तरह से अगर सूर्य द्वितीय भाव में है और शनि अष्टम भाव में है, अष्टम का शनि सूर्य को अगर देख रहा है, तो ऐसा आदमी मेहनत और परिश्रम करने के बाद भी पाई पाई के लिए मोहताज रहता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि इन सब दुर्योगों को दूर करने के लिए नित्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ दे करके कम से कम 12 माला गायत्री मंत्र का जप सुबह, 12 माला गायत्री मंत्र का जप सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। यह अनुष्ठान लगातार अगर 6 वर्षों तक किया जाए तो ये जो दोष मैंने आपको बताया है, इन दोषों का परिमार्जन हो सकता है। सूर्य को बल देने के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है, 12 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इसी तरह से 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन, वैभव, ज्ञान, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य दोनों कलयुग में मिलने बहुत असंभव है। तो 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अब सूर्य को बल देने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए ये भी जान लीजिए। सूर्य को बल देने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। 11 या 21 रविवार भगवान गणेश को लाल फूलों से सजाना चाहिए। हर रोज 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम का उच्चारण करना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम, इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम है इनका प्रातः स्मरण करना चाहिए। और तांबे के लोटे में चंदन और जल डालकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्योदय के समय सूर्य के पौधों या लाल फूल वाले पौधों को जल दें। सूर्य नमस्कार जरूर करें। रविवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं। सूर्य का दान कभी भी सुबह या शाम के समय न करें। सूर्य का दान हमेशा दोपहर के समय करना शुभ होता है। हाथ में घड़ी जरूर लगाएं। तांबे के गिलास में रखा पानी पिएं। लाल चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और किसी भी सूर्य मंदिर में दर्शन के लिए साल में एक बार जरूर जाएं। हाथ में कलावा बांध कर रखें। संतान सुख में अगर देर हो रही है तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर में चने का भोग लगाएं। हरिवंश पुराण का श्रवण करें। और सूर्य के कारण अगर आंखों में तकलीफ हो रही है तो सूर्य को अर्घ जरूर दें। चाक्षुषोपनिषद, उसको नेत्रोपनिषद भी कहा जाता है, इसका पाठ करें। घर में खुला हुआ आंगन बनाएं जिससे घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी और हवा है। रविवार को किसी भी मंदिर में तांबे का दीपक जलाकर घर आएं। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, सूर्य ग्रह की महिमा के बारे में पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया है और उनकी सूर्य ग्रह की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं वो आप जरूर करें। तो सूर्य के बाद अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है और हमें चंद्रमा से जुड़े कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रह की तो विस्तार में आपने महिमा बताई पंडित जी, अब बारी है चंद्र ग्रह की। यजुर्वेद में चंद्रमा के लिए लिखते हैं, ओम चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत।
श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और किसी व्यक्ति के मन का अगर आपको आकलन करना हो तो उसके जन्म कुंडली में चंद्रमा का आप अध्ययन कर लीजिए, उसके मन का आपको थाह लग जाएगा। मतलब किस सोच का व्यक्ति किस सोच का व्यक्ति है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, अच्छी प्लानिंग वाला है कि फेल्योर प्लानिंग वाला है, कपटी है कि निश्चल है, सब चीज़ें चंद्रमा से, इकलौते चंद्रमा से पता चल जाती है। चंद्रमा मन, विचार, भावुकता, चंचलता, क्रोध और जल्दबाजी का भी कारक है। चंद्रमा अगर कुंडली में शुभ है तो मन पर नियंत्रण रहेगा, सही फैसले ले पाएंगे, दिल की तुलना में दिमाग से फैसले लेंगे और काम भी करेंगे। चंद्रमा जल का ग्रह होने के कारण चंद्रमा शिव को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान शिव चंद्रमा को अपने भाल पर धारण करते हैं। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा हमेशा माँ पार्वती के साथ करें। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः या दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। दूध, खीर, सेवई, मिठाई, पनीर का दान करना चाहिए। तारों की छांव या चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। बरगद, पीपल, गूलर की जड़, लकड़ी या फल अपने घर में रखना चाहिए। अपनी पैतृक धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए। संतुलित मात्रा में पानी पीना चाहिए। माता पिता के करीब रहना चाहिए। माता की मन लगाकर सेवा करनी चाहिए। और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दूध में मुल्तानी मिट्टी, चोकर या बेसन मिलाकर उपटन लगाएं। अपनी तकलीफ हर किसी को न बताएं। बजने वाले शंख का दान करें। सोमवार को गाय को आटे की लोई खिलाएं। कौवे को उबलते हुए चावल में चीनी मिलाकर खिलाएं। चंद्रमा पीड़ित है तो रात को देर तक न जागें। गंदे पानी का सेवन न करें। 4 मुखी या 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।